ओके, तो अवतल लेंस से हम प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं। अवतल लेंस में मान लीजिए वस्तु यहाँ कहीं पर रखी हुई है F 2F या कहीं के भी बीच में रखी हुई है, यहाँ इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता अभी आपको आगे पता चल जाएगा। जब हम एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं तो ये प्रकाश की किरण क्या है, ये F की दिशा में इस प्रकार से ये बाहर की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, ये देखिए प्रकाश किरण ये फोकस की दिशा में होते हुए ये बाहर की तरफ मुड़ जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण हम प्रकाश केंद्र की दिशा में ले लेते हैं, ये इसी मार्ग से लौट जाएगी। तो आप देखेंगे दोनों अपवर्तित किरण तो फैलते हुए जा रही होती है। यह अवतल लेंस का काम भी होता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो ये आगे तो कभी भी जमाने में नहीं मिलना है, तो फैलती भी जाएगी, पीछे ही मिलेगी। पीछे कहाँ मिल रही है हम देखेंगे तो पीछे प्रकाश की किरण यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। यानी कि अवतल लेंस के सामने आप वस्तु को कहीं पे भी रखोगे, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब और लेंस के पीछे प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न हो जाता है कि ये कौन सा लेंस है जिससे सदैव आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हमारा अवतल लेंस होता है जो हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो ये अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। तो हमेशा अवतल लेंस हमेशा प्रतिबिंब, वस्तु कहीं भी रखी हो, प्रतिबिंब हमेशा छोटा, आभासी और सीधा बनता है, और जो आभासी बनता है वो हमेशा लेंस के पीछे की ओर बनता है। तो ये एक अवतल लेंस की खासियत हो जाती है। ठीक है, आप लोगों ने यदि ध्यान दिया हो तो हमने जब दर्पण की बात करी थी तो दर्पण में अवतल दर्पण से बहुत सारे प्रतिबिंब बन रहे थे, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के, लेकिन जो उत्तल दर्पण था वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बना रहा था। लेकिन यदि हम लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस में उल्टा हो गया। लेंस में उत्तल लेंस बहुत प्रकार के वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बना रहा है, लेकिन अवतल लेंस एक ही प्रकार से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, दर्पण की बात करते हैं तब हमारा अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों प्रकार के बनाता है, लेकिन जब हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस में वही काम उत्तल लेंस करता है। दोनों ने एक एक बांट लिए हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं, लेकिन याद जरूर रखना इसको। ओके, तो ये हमारा हो गया लेंस से प्रतिबिंब। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को और बताता हूँ पहले, वो है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है? लेंस का काम है प्रकाश की किरण को मोड़ना, तो जो लेंस प्रकाश की किरण को जितना ज़्यादा मोड़ेगा उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा। ठीक है, कैसे देख लीजिए, जाने कि मेरे पास दो लेंस है। एक मेरे पास, मैं उत्तल लेंस की बातें करता हूँ क्योंकि हमारा उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ता है, इसलिए हमको कैलकुलेशन वगैरह में आसानी होती है, वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। मान लीजिए ये इसका प्रकाश केंद्र और ये इसका फोकस है। ठीक है, तो फोकस दूरी इतनी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास एक दूसरा लेंस और है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, थोड़ा गड़बड़ हुआ है पर चलेगा अभी। और ये इसकी फोकस यहाँ पर है, थोड़ी इसकी फोकस दूरी ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस पर एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है। नियम हमारा यही है, प्रकाश की किरण कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। एक यहाँ पर भी हम इस लेंस पे भी एक प्रकाश की किरण ले जाते हैं, ये प्रकाश की किरण भी कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, इस लेंस ने भी प्रकाश की किरण को मोड़ा है। ये प्रकाश की किरण लेंस नहीं होता तो सीधे ऐसे निकल जाती, लेकिन लेंस ने इस प्रकाश की किरण को मोड़ दिया है। यहाँ पर भी हम देखेंगे तो इस लेंस ने भी प्रकाश की किरण को मोड़ा है। ये लेंस नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधे निकल जाती, लेकिन इस लेंस ने प्रकाश की किरण को मोड़ दिया है। ठीक है, आप देख के बता सकते हैं चित्र में कि किस लेंस ने प्रकाश की किरण को ज़्यादा मोड़ा है। अपन देखेंगे तो इस लेंस ने प्रकाश की किरण को ज़्यादा मोड़ा है। देखिए ये ऐसे जा रही थी, इसने करीब इतना मोड़ा, इतना ज़्यादा एंगल से मोड़ दिया। और इस वाले लेंस ने देखें तो इसने थोड़ा कम मोड़ा है। ठीक है, तो जो जितना ज़्यादा मोड़ेगा प्रकाश की किरण को उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा, जो जितना प्रकाश की किरण को कम मोड़ेगा उसकी क्षमता कम। तो हम कह सकते हैं इसकी क्षमता
इस लेंस की क्षमता अधिक है और इस वाले लेंस की क्षमता इसकी तुलना में कम है, ठीक है। लेकिन आप फोकस दूरी को देखेंगे तो इसकी क्षमता अधिक है लेकिन इसकी फोकस दूरी कम है, इसकी क्षमता कम है लेकिन इसकी फोकस दूरी ज़्यादा है। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल जाता है फोकस दूरी और क्षमता में, कि लेंस की क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी के उल्टे के बराबर होती है, 1/, फोकस दूरी। ओके, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि एक चीज़ बढ़ने पर दूसरी चीज़ घटती है तो उसको व्युत्क्रम में बोलते हैं। तो ये फोकस दूरी और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रम में होती है। लेंस की फोकस दूरी उसकी क्षमता के उल्टे के बराबर होती है। लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं, तो लेंस की क्षमता P बराबर हो गया 1/f, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सूत्र बन जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इस सूत्र में फोकस दूरी को मीटर में लेते हैं। काय में लेते हैं? मीटर में, ठीक है। यदि सेंटीमीटर में आप फोकस दूरी को लेंगे तो फिर आप 1 की जगह 100 लिख देते हैं, ठीक है। यदि आपने फोकस दूरी सेंटीमीटर में लिया है तो आपकी क्षमता का सूत्र थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 का गुणा करना पड़ता है। तो P बराबर हो जाता है 100/f, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्षमता का मात्रक जो होता है वो होता है डायऑप्टर और इसे प्रदर्शित करते हैं D से, ठीक है। तो क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है और बड़ा सिंपल सा सूत्र है, लेंस की क्षमता होती है 1/, लेंस की फोकस दूरी। ओके, एक छोटा सा सवाल करते हैं इसके ऊपर हम, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रश्न पक्का आता ही आता है, ठीक है। प्रश्न दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस की, पहला प्रश्न, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो क्षमता ज्ञात करो। क्षमता ज्ञात करो। तो हमारे पास क्षमता का सूत्र है, लेंस की क्षमता P बराबर, P मतलब पावर, सेंटीमीटर में दी तो हम 100 वाला फार्मूला ले लेंगे, बराबर 100/f, f काय में? सेंटीमीटर में। ओके, तो लेंस की क्षमता P बराबर हो जाएगा 100/50, मतलब P बराबर हो जाएगा 2 डायऑप्टर, ठीक है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी चूंकि धनात्मक होती है, ठीक है, कितनी होती है? धनात्मक होती है। तो ये आंसर भी आपका काय में आएगा? धन में आएगा। तो +2d, तो उत्तल लेंस की क्षमता हो गई +2d। इसी प्रकार मैं एक अवतल लेंस के लिए ले लेता हूँ। मान लीजिए, इसको मिटा दूँ, एक हमारे पास अवतल लेंस है, सूत्र लिखा रहने देता हूँ मैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता ज्ञात करो। तो हम ज्ञात करते हैं लेंस की क्षमता P बराबर, चूँकि सेंटीमीटर में इसलिए 100/f लिखेंगे। क्षमता हो जाएगी P बराबर 100/, लेंस, उत्तल लेंस की हम बात करें तो माइनस में होता है, माइनस में होगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस में, माइनस कितना आएगा यहाँ पर? 5d। तो उत्तल लेंस की, अवतल लेंस की क्षमता हो गई यहाँ पर -5d। इस प्रकार का एक प्रश्न 2 या 3 नंबर में आपकी परीक्षा में पूछा ही जाता है, जिसको आप बड़े आसानी से, कुछ भी नहीं करना होता है, बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लेंस की क्षमता। ओके, नेक्स्ट हम ले लेते हैं लेंस का सूत्र। लेंस सूत्र स्थापित नहीं करना होता, हमें लेंस सूत्र सब याद रखना होता है। लेंस सूत्र होता है 1/, फोकस दूरी f/1/v - 1/u,
अभी एफ तो आप जानते हैं क्या होती है, एफ होता है लेंस की फोकस दूरी। यू और वी क्या बला आ गई, तो जो यू होता है ये होता है लेंस से वस्तु की दूरी, और ये एफ क्या, सॉरी एफ तो हो गया हमारा वी। वी क्या होता है, वी आपने ठीक समझा, लेंस से जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब की दूरी। तो यदि एफ लेंस की फोकस दूरी, यू लेंस से वस्तु की दूरी और वी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी हो, तो ये इस प्रकार से एक सूत्र बनता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसको हम लेंस का सूत्र कहते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से रहे, इसको याद रखिएगा। इसके ऊपर कुछ गणितीय सवाल है, उसको अपन अगले वीडियो में करेंगे। अभी एक के लिए सिर्फ इसको आप याद रखिए। ठीक है, तो एक और चीज़ हमारी बन जाती है लेंस सूत्र के पश्चात, लेंस का आवर्धन। आवर्धन से तात्पर्य क्या, आवर्धन से मतलब कि लेंस वस्तु को कितना बड़ा या छोटा कर रहा है। तो सीधी सी परिभाषा हो जाती है कि वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ये दोनों का अनुपात हमारा लेंस का आवर्धन हो जाता है। तो लेंस का आवर्धन को हम m से प्रदर्शित करते हैं। ये बराबर हो जाता है जो हमें प्राप्त क्या हुआ, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, ये हमारा लेंस का आवर्धन कहलाता है। लेंस के आवर्धन को हम v और u अर्थात प्रतिबिंब की लेंस से दूरी और वस्तु की लेंस से दूरी, उससे भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। किस प्रकार से, तो इसका एक दूसरा सूत्र और हो जाता है, आवर्धन m बराबर हो जाता है प्रतिबिंब की दूरी लेंस से दूरी, लेंस से लिख नहीं पाया मैं, तो प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी। किससे होगी, वो लेंस से होगी, वस्तु की दूरी लिख देता हूँ लेंस से, वरना आप कंफ्यूज ना हो बाद में। लेंस से वस्तु की दूरी और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम, इसका जो अनुपात होता है इसको भी हम आवर्धन कहते हैं। लेकिन चूंकि लेंस में प्रतिबिंब इधर बनता है, वस्तु इधर रहती है, तो प्रतिबिंब इधर बनता है सामान्यतः, इसलिए यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा लेंस का आवर्धन हो जाता है। सॉरी, माइनस चिन्ह नहीं आता, दोनों इधर बनता है इसलिए सॉरी। तो इसको हम v बटा u के रूप में भी लिख देते हैं। तो एक लेंस का सूत्र, लेंस के आवर्धन का सूत्र हो गया। लेंस सूत्र और लेंस के आवर्धन के सूत्र, इनसे कुछ गणितीय प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन गणितीय प्रश्न को हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इन सूत्रों को याद रखिए। धन्यवाद।